नमस्कार दोस्तों, मैं सुमित यादव। आप देख रहे हैं द सुनामी। दिल्ली के अशोका होटल में मौजूद हूं और मेरे पीछे इस बैनर को देख के आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि जगह क्या है। यहां पर इंडिया गठबंधन के सभी दलों की बैठक हुई। 28 वो दल जो इंडिया गठबंधन के साथ हैं वो सभी लोग यहां मौजूद रहे। लगभग 3 घंटे की बैठक चली। 3 बजे से 6 बजे तक इस बैठक का होना, और उसके बाद जो फैसले का इंतज़ार लोग कर रहे थे कि हो सकता है, लगातार इस बात की बात हो रही थी, चर्चाएं हो रही थी कि इस बैठक के बाद सीटों के बंटवारे का खुलासा इंडिया गठबंधन के नेता कर देंगे या कौन इसका कन्वीनर होगा उसका पता चल जाएगा। लेकिन इस तरह की कोई भी खबर इस मीटिंग के बाद सामने निकल के नहीं आई है। जो बड़ी बात ये कि ममता बनर्जी और अरविंद केजरीवाल ने खड़गे साहब का नाम को नॉमिनेट किया है प्रधानमंत्री पद के चेहरे के लिए। दूसरा ये कि खड़गे साहब का ये कहना कि अभी 8 से 10 मीटिंगें और होंगी। और एक बात ये कि 22 तारीख को सभी दल एक साथ मिलकर प्रोटेस्ट करेंगे जो सांसदों को निलंबित किया गया है राज्यसभा और लोकसभा से। तमाम मुद्दों पर हम लोग बातचीत करेंगे। सबसे अहम बात 30 सीटों के बंटवारे की, इसमें अभी तक लेट हो रहा है। ये चर्चाएं लगातार हो रही हैं कि कितना लेट हो रहा है, क्योंकि आप लगातार ये बात हो रही है कि आपका मुकाबला भारतीय जनता पार्टी से है, वो पार्टी जो लगातार चुनावी मोड़ में रहती है और वो कामयाबी उसको हासिल है चुनाव जीतने में। तो किस तरीके से मुकाबला होगा, देरी हो रही है सभी लोगों का ये मानना, और तमाम मुद्दों पर हम लोग बातचीत करेंगे। हमारे साथ बातचीत करने के लिए आनंद यादव मौजूद हैं। भारत खबर 24 यूट्यूब चैनल है। बहुत बहुत स्वागत है आनंद चैनल पर। शुक्रिया सुमित। इस मीटिंग को आप कैसे देखते हैं? सुमित, इस मीटिंग को लेकर के बहुत सारी उम्मीदें थी। 3 मीटिंग पहले हो चुकी थी, चौथी मीटिंग ये थी। बीच में 5 राज्यों के चुनाव भी थे। उसके बाद लगा कि आज जो सीटों का बंटवारा है उसको लेकर के, क्योंकि 3 बजे से बैठक शुरू होती है, 6 बजे तक बैठक चलती है, 6 साढ़े 6 बजे तक 3-4 घंटे की मैराथन वो बैठक। लगा कि बैठक लंबी है तो सीटों के बंटवारे को लेकर चर्चा हो रही होगी। तमाम दल, सभी नेता मौजूद थे यहाँ पर, सभी अपनी अपनी पार्टियों के प्रमुख जो नेता मौजूद थे। लगा कुछ निकल के सामने आएगा, लेकिन जो उम्मीद थी वो नहीं आया। सीटों का बंटवारा कहीं कहीं नहीं आना। साथी पत्रकार जो थे लगातार बातचीत कर रहे थे कि इससे इंडिया अलायंस को नुकसान हो सकता है, क्योंकि इनका मुकाबला भाजपा से है जो हर समय चुनावी मोड में रहती है। तैयारियां शुरू कर चुकी है, वो उसके सर्वेज हो रहे हैं, लेकिन सीटों का बंटवारा नहीं आना, क्योंकि ये आपसी कलह को भी दिखाता है कि सब कुछ ठीक ठाक नहीं चल रहा है कहीं ना कहीं। एक खबर जो अंदर से आई कि ममता बनर्जी और अरविंद केजरीवाल ने मल्लिकार्जुन खड़गे के नाम को नॉमिनेट किया है। हालांकि प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान खड़गे साहब उस बात को इनकार करते हुए नजर आए। बोले हमारा इंटरनल मैटर है, इंटरनल मीटिंग थी, नाम प्रधानमंत्री का तब आएगा जब हमारे पास एमपीज होंगे। पहले हमारी लड़ाई ये है कि किस तरीके से हम अपनी संख्या बल बढ़ाएं, एमपीज लेके आए। तो अगर खड़गे साहब वो नाम होते हैं तो कितना फायदा इस गठबंधन को हो सकता है? देखिए, जो खड़गे साहब ने बात कही है कि पीएम के लिए जो पीएम दावेदारी है, सांसद जीत के आएंगे, और एक लोकतांत्रिक व्यवस्था तो यही कहती है। लोकतांत्रिक व्यवस्था यही है कि जिसके पास सबसे ज्यादा मेंबर ऑफ पार्लियामेंट होंगे वो दावा ठोकेगा लोकसभा में जाने के लिए, प्रधानमंत्री के लिए। खड़गे साहब ने जो कहा वो सही कहा उन्होंने। बाकी नफा और नुकसान की बात यह है कि देश को अगर ये चीजें होती है, संभव तमाम चीजें होती हैं, तो देश को पहला दलित प्रधानमंत्री मिल सकता है, और उनके होने से एक दलित जो वोट बैंक है इस देश में बहुतायत है, उस दलित वोट बैंक को साधने के लिए। और मल्लिकार्जुन एक ऐसे नाम है जिनके नाम में आने से, सामने आने से किसी को कोई आपत्ति नहीं हो सकती है कि हाँ ये ऐसे हैं वैसे हैं, और वो उनके बेदाग छवि हैं और एक काफी लंबा अनुभव है उनके पास। अभी वो कर्नाटक जैसा एक अहम राज्य जो बीजेपी के पास था उसको जीत करके कांग्रेस के खाते में लाए हैं। भारत का जो दक्षिण भारत है पूरा हिस्सा उस कहीं ना कहीं देखते हैं, और एक अच्छी खासी लोकसभा की सीटें हैं। उत्तर भारत की बात करें, हिंदी भाषी की बेल्ट बात करें, मध्य प्रदेश हो, बिहार हो, उत्तर प्रदेश हो, एक दलित वोट बैंक बहुत ज्यादा है, अच्छी वोट बैंक में है। मायावती जी की जो कमी खल रही है, जो लगातार एक वर्ग है लगातार बातचीत कर रहा है कि मायावती जी कहाँ हैं, इस अलायंस में मायावती जी क्यों नहीं है, उस कमी को कहीं ना कहीं पूरा करने के लिए अगर खड़गे जी आते हैं, एक दलित चेहरा के रूप में आते हैं, तो कहीं ना कहीं वो सवाल बंद होंगे, और खड़गे जी के आने से चीजें कहीं ना कहीं कुछ ठीक होती नजर आ रही हैं। 5 राज्यों के चुनाव के बाद ये कहा जा रहा था कि अब बहुत देरी हो रही है, लेकिन आज की मीटिंग हुई 19 दिसंबर, 6 दिसंबर को मीटिंग होनी थी, 19 दिसंबर को हुई, लेकिन उसके बावजूद अभी भी क्या वो देरी जो हो रही थी उस देरी में कुछ कमी आई है? क्या कुछ ऐसा इस मीटिंग से निकल के आया है जो ऐसा लगे कि हाँ कुछ एक कदम आगे बढ़ा है गठबंधन? एक कदम
आगे यही बढ़ा है कि सवाल ये हो रहा था, बहुत बड़ा सवाल था ये, कि मध्य प्रदेश में जिस तरह से तमाम नीतीश जी की नाराजगी सामने दिखाई देती है कि वो कांग्रेस नहीं चाहती कि इंडिया अलायंस मजबूत हो, या वो उस मूड में नहीं दिख रही है। अखिलेश जी की जो नाराजगी थी, तमाम सवाल खड़े हो रहे थे कि क्या इंडिया अलायंस चल पाएगा, नहीं चल पाएगा, इंडिया अलायंस टूट तो नहीं गया है। तो सभी घटक दल जब एक साथ इकट्ठा बैठे हैं और प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये कहा गया कि सब लोग खुश हैं, सब लोग साथ में आएंगे, तो ये सबसे बड़ा पॉजिटिव तो यही है कि इंडिया अलायंस जो पहले बना था, नीतीश जी ने कहीं कहीं इसकी अगुवाई की थी, ये है, साथ में है, इंडिया अलायंस कहीं गया नहीं है, इंडिया अलायंस रहेगा, ये सबसे अच्छी खबर ये है। नहीं, ये तो सब लोग देख ही रहे थे कि सब इंडिया अलायंस साथ में है, बना हुआ है। कितना आगे बढ़ा इस मीटिंग के बाद, क्योंकि सब लोगों को इंतजार था सीटों का कि जो कशमकश उत्तर प्रदेश में सपा कांग्रेस में है वो खत्म होगी कि नहीं होगी, वेस्ट बंगाल की कशमकश खत्म होगी कि नहीं होगी। ममता बनर्जी कांग्रेस से टूट के बनी है, साथ में आई है, तो किन शर्तों पर साथ में आएंगी, वो शर्तें क्या हैं। लेफ्ट पार्टी को हमें के खिलाफ चुनाव लड़ती हैं, लेफ्ट पार्टी को हटा के ममता बनर्जी वहाँ मुख्यमंत्री बनी हैं, तो लेफ्ट पार्टी को कितनी सीटें देंगी, क्योंकि यहाँ पे लेफ्ट भी साथ में है। तो केरला में भी वही लेफ्ट और कांग्रेस का गठबंधन कैसे होगा, पंजाब में कांग्रेस और केजरीवाल का गठबंधन कैसे होगा, ये सब सवाल हैं। इन सवालों का जवाब इन 3 घंटे की मीटिंग में कुछ बातचीत निकल के ऐसा लग रहा है क्या? मुझे लगता है कि एक नेता को हम लोग सुन रहे थे, वो बोले हैं कि 2 या 3 दिन के अंदर सीटों को बंटवारे को लेकर के, शायद वो मीडिया के सामने ये लोग बात ना बताएं, लेकिन कहीं ना कहीं सीटों के बंटवारे को लेकर उन्होंने बोला है कि अंदर खाने इनकी बात हो रही है, अंदर खाने बातचीत हो रही है। वो सुना हम लोगों ने, कहीं ना कहीं वो चीजें आई हैं कि 2-3-4 दिनों में केसी वेणुगोपाल कह रहे थे कि 3-4 दिनों में कहीं ना कहीं ये चीजें सामने निकल के आएंगी और सीटों के बंटवारे को लेकर के बातचीत हो रही है। और सीटों के बंटवारे का कोई बड़ा मसला नहीं है, मसला ये था कि सब लोग साथ बैठ के आते हैं और सब लोग साथ बैठ के आए हैं, अच्छे मुलाकात से आए हैं। और कहीं ना कहीं लेकिन इनको सोचना होगा, जितनी देरी करेंगे उतना नुकसान होगा, क्योंकि तैयारियां भी करनी है चुनाव को, सीट फाइनलाइज करना है, कौन कहाँ कितनी सीटों में लड़ेगा, वहां का कैंडिडेट कौन होगा, किस पार्टी का होगा। क्योंकि ममता बनर्जी लगातार बार बार ये कह रही हैं कि अगर हमें बीजेपी को रोकना है तो बीजेपी के उम्मीदवार के सामने इंडिया अलायंस का एक उम्मीदवार हो, ताकि जो सारा वोट बैंक है हर एक वर्ग का वो बीजेपी के अगेंस्ट जाए, तब हम लोग कहीं ना कहीं बीजेपी को रोक सकते हैं। तो ये बड़ी लड़ाई है सीटों के मसले को अगर इंडिया अलायंस हल कर लेता है तो नो डाउट, अगर खड़गे जी सामने आते हैं प्रधानमंत्री के रूप में तो किसी को कोई आपत्ति नहीं होनी चाहिए, एक बड़ा अच्छा विकल्प रहेगा और इस देश को पहला दलित प्रधानमंत्री मिलेगा तो अच्छी बात है। नहीं, ये लड़ाई क्या खत्म हो जाएगी, क्योंकि नीतीश जी बेशक ये बोलते हैं कि मैं प्रधानमंत्री नहीं बनना चाहता, अखिलेश जी बेशक ये बोलते हैं, लेकिन सबके अंदर इच्छा होती है प्रधानमंत्री बनने की, अंदर इच्छा होती है। लेकिन देखिए, एक बहुत अच्छी बात कही खड़गे साहब ने ये नहीं बोला कि ठीक है मैं सहमत हूँ, मुझे ही प्रधानमंत्री बनना है, ऐसा उन्होंने नहीं बोला। उन्होंने बोला कि वो सीट्स आएंगी, वो नंबर ऑफ एमपीज आएंगे, वो डिसाइड करेगा कि हमारा चेहरा कौन होगा, क्या होगा, कितना। ये एक लोकतांत्रिक भाषा है, लोकतंत्र में ऐसे ही शब्दों का इस्तेमाल होना चाहिए। और लोकतंत्र में प्रधानमंत्री का जो सिलेक्शन होता है, प्रधानमंत्री कोई इलेक्ट होकर नहीं आता है, प्रधानमंत्री चुनाव जीत करके नहीं आता है, वो तमाम एमपी मिलकर के उसको इलेक्ट करते हैं, उसको चुनते हैं। तो लोकतंत्र में यही अच्छी भाषा है। और मल्लिकार्जुन खड़गे जी बोला है कि नंबर ऑफ एमपी तय करेंगे कि हमारा चेहरा कौन होगा। एक सवाल मेरा और है कि क्या ये सभी दल, गठबंधन के सभी जो दल हैं, वो कुछ बातें जो इंटरनल मीटिंग में हो रही हैं वो रिवील नहीं करना चाह रहे हैं, क्योंकि जो घोषणाएं मल्लिकार्जुन खड़गे ने प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान की उसमें ये कहा कि 22 दिसंबर को सभी गठबंधन दल मिलके ये जो एमपीज को सस्पेंड किया गया उसके खिलाफ प्रोटेस्ट करेंगे। दूसरी बात उन्होंने यही कही कि हम सभी लोगों को 8 से 10 बार और बैठना पड़ेगा एक साथ जो है एक मंच पे 8 से 10 बार कम से कम आना पड़ेगा। तो इन बातों में 3 घंटे का समय लगा, या और भी कुछ बातें थी जो ये लोग बताना नहीं चाह रहे हैं? और बातें थी जो केसी वेणुगोपाल जी ने कहा कि सीटों के बंटवारे को लेकर के जब सवाल पूछा गया, उन्होंने कहा कि 3-4 दिन में सीटों के बंटवारे को लेकर के चीजें हो जाएंगी। बहुत सारी चर्चाएं हुई होंगी सीटों के बंटवारे का, क्योंकि देखिए समाजवादी पार्टी यूपी में इतना बड़ा सूबा है, इतना बड़ी पार्टी है समाजवादी पार्टी, उसको भी कहीं ना कहीं चिंता हो रही होगी कि चुनाव लड़ना है, सबको डिसाइड करना है। चर्चाएं हुई लेकिन रजामंदी नहीं हुई। रजामंदी को लेकर के कहीं ना कहीं जो चीजें चल रही हैं, बैठक 1-2, मुझे लगता है कि जो 8-10 बैठक का नाम लिया है वो 8-10 बैठक न करके 1 या 2 बैठक में अगर नाम फाइनलाइज हो जाए कि कौन कहाँ पे कितनी सीटों में लड़ेगा तो ये बहुत अच्छी बात होगी। 8-10 बैठक कीजिए, आप एकता दिखाइए, रैली कीजिए, मंचों पे आइए, साथ बैठ सकते हैं आप लोग। लेकिन अगर रही सीटों की, तो आप 1 या 2 में एक बैठक, अगली बैठक में अगर आप सीटों की रजामंदी कर लेते हैं कि कौन कहाँ पर कितने लड़ेगा, तो कहीं ना कहीं ये तैयारी
करने के लिए आपके पास पर्याप्त समय मिलेगा। कौन कहाँ पर बगावत करता है, कौन कहाँ पर नाराज होता है, उसको मनाने का मौका मिलेगा। नहीं तो अगर अंतिम एक महीने 1.5 महीने में करेंगे, 1-2 महीने में, तो तैयारी नहीं हो पाएगी, मामला 24 का हाथ से निकल जाएगा। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया। लगातार हम लोग बातचीत कर रहे हैं 3 राज्यों के चुनाव को। मैंने पहले भी बताया, सेमीफाइनल बताया जा रहा था इन 5 राज्यों के चुनाव को, जिसमें से 3 बड़े राज्य भारतीय जनता पार्टी जीत के आई और ये कहा जा रहा है कि सेमीफाइनल भारतीय जनता पार्टी जीत गई है। अब उस निराशा के दौरान इंडिया गठबंधन की ये बैठक हुई। काफ़ी सारी उम्मीदें उन सभी लोगों की थी जो लोग भारतीय जनता पार्टी को सत्ता से बेदखल करना चाह रहे थे। कई सवालों के साथ ये मीटिंग शुरू हुई, कई सवालों के इंतजार थे मीटिंग के अंत तक। सवाल कुछ ये थे कि क्या सीटों का बंटवारा इस मीटिंग के दौरान हो जाएगा, किन मुद्दों के साथ, क्या, क्योंकि इस पार्टी में लेफ्ट भी है और शिवसेना भी है। शिवसेना एक्सट्रीम राइट है और लेफ्ट पार्टीज भी हैं। तो किन मुद्दों के साथ, क्या वो कॉमन मिनिमम प्रोग्राम होगा जिन मुद्दों के साथ ये गठबंधन आएगा, और क्या उन मुद्दों पर बातचीत हुई। हालांकि खड़गे साहब ने ये कहा है कि हम लोग 22 तारीख को वो एकता दिखाने का प्रयास करेंगे जो लगातार आज डिम्पल यादव की भी को निलंबित किया गया, सस्पेंड किया गया संसद से। लगभग 150 सांसदों को निलंबित कर दिया गया है। उसके खिलाफ प्रोटेस्ट किया जाएगा और सभी दल एक साथ मिलकर प्रोटेस्ट करेंगे। ये एकता दिखाने का जरिया है, लेकिन क्या इस एकता के साथ साथ कुछ चीज़ें ज़मीन पर उतर के आ रही हैं? लोगों के सवालों का जवाब इस इंडिया गठबंधन की मीटिंग के बाद कितना मिला, कितना नहीं मिला, ये भी सवाल है। मेरे मानने में नहीं मिला, क्योंकि मैं मानता हूँ कि सीटों का बंटवारा बहुत बड़ा सवाल था और कॉमन मिनिमम प्रोग्राम क्या रहेगा, ये भी एक बहुत बड़ा सवाल है। आप ये जो 2 बड़े सवाल, जो 2 बड़े मुद्दे, इस पर अभी तक कोई घोषणा, कोई भी बात सामने निकल के नहीं आ रही है। आप लोग क्या सोचते हैं? अपनी राय दीजिएगा कमेंट बॉक्स में कि क्या आप लोगों की राय है इंडिया गठबंधन रेस में क्या देरी हो रही है उस रेस को जीतने के लिए, वहाँ पार्लियामेंट में पहुँचने के लिए, सत्ता में आने के लिए, मोदी जी को बेदखल करने के लिए? क्या सीटों के बंटवारे में देरी हो रही है? क्या कॉमन मिनिमम प्रोग्राम डिसाइड करने में देरी हो रही है? आप लोग अपनी राय दीजिए कमेंट बॉक्स में। फिलहाल ये वीडियो में खत्म कर रहा हूँ। आप लोगों से मुलाकात अगली वीडियो में होगी। जुड़े रहे हमारे साथ, तब तक की नमस्कार।